हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन पढ़े थे और दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस में हमने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस है जो यूज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं मेल एंड फीमेल, क्योंकि हमने ये देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है और ये दो ऑर्गेनिज्म में एक मेल होती है और दूसरा होता है फीमेल। तो ये मेल और फीमेल होते क्या हैं? तो जो ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट को धारण करती है हम अपनी बॉडी के अंदर, वो कहलाती है मेल, और जिस ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट्स बनते हैं वो होती है फीमेल। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, देख सकते हैं अपन यहाँ से। देखिए यहाँ पर मेल तो एन एनिमल, एक एनिमल हैविंग मेल सेक्स सेल्स कॉल्ड स्पर्म। मेल सेक्स का मतलब यहाँ पर मेल गैमेट है, कॉल्ड स्पर्म इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड मेल, यानी कि जिसकी बॉडी में मेल सेक्स सेल्स है या मेल गैमेट है उसको हम कहेंगे मेल। और सेम इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन बनती है, एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड एग। फीमेल सेक्स सेल क्या होगी? एग। तो एग क्या हो गया? फीमेल का गैमेट। और ओवा या ओवम भी बोलते हैं इसको, इन इट बॉडी इज कॉल्ड फीमेल। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं गैमेट्स। स्टूडेंट, गैमेट क्या होता है? तो गैमेट सेक्स सेल्स होती है जो कि उनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से उस ऑर्गेनिज्म का आधा रह जाता है, ठीक है। और ये एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है ये इस टाइप की सेल्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखें, एक गैमेट इज़ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि एक गैमेट होता है मेल या फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है। दैट कंटेन हाफ, यहाँ पर लिख लेना द ऑफ द, यहाँ लिखना भूल गया, हाफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। गैमेट आर टू टाइप्स, दो टाइप के गैमेट होते हैं स्टूडेंट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल के अंदर जो गैमेट बनता है उसको हम कहते हैं स्पर्म। जो गैमेट मेल के अंदर बनता है उसको कहते हैं स्पर्म, और जो गैमेट फीमेल में बनता है उसको बोलते हैं एग या ओवम। नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसमें फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट। देखिए स्टूडेंट, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं जायगोट। और ये जायगोट ही हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी सेल होती है। हमने सेल में भी पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है और वो सिंगल सेल जायगोट ही होती है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। इसके आगे आता है जायगोट। देखिए स्टूडेंट, जायगोट क्या होता है? तो जायगोट जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का तो उससे जो सेल बनती है उस सेल को ही हम कहते हैं जायगोट। तो ये प्राइमरी सेल होती है, ए सेल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, या मेल गैमेट कौन हो गया? स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट कौन हो गया? ओवम, इज कॉल्ड जायगोट। यानी कि एक ऐसी सेल जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने से बनती है। द जायगोट इज फर्टिलाइज्ड एग। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जायगोट क्या है? एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। मीन्स मान लिया ये यहाँ पर एग है और इस एग के अंदर ये इसका न्यूक्लियस होता है एक छोटा सा, और यहाँ पर इससे एक स्पर्म फर्टिलाइज हो रहा है। तो ये स्पर्म मान लिया इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया, तो इसका मतलब है कि स्पर्म से ये एग फर्टिलाइज्ड हो चुका है।
तो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं जायगोट। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं यहाँ पर। अब आगे अगर चलें तो हम इसको और ये एक जो जायगोट है, इस जायगोट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जायगोट ही वह सेल होती है जिससे उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो ऑल द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब आता है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट जैसा हमने देखा अभी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर हमें देखना यह है कि अगर मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के, फीमेल मीन्स कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसमें फीमेल की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का अगर फ्यूजन होता है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसके एग्जांपल देख सकते हैं अपन, ह्यूमन है, डॉग है, काऊ है, ठीक है, बर्ड्स है। तो ये जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं इनमें सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मैमेलिया वर्ग में पूरे में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और ये सेफ भी होता है स्टूडेंट। दूसरा आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होता है, वाटर में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं द फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन विच फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉम मोस्ट फिशेज। तो स्टूडेंट से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या तो एक्वाटिक एनिमल्स में होता है या उन एनिमल्स में होता है जो कि वाटर के पास में प्रेजेंट होते हैं, या कुछ में जैसे फ्रॉग है तो उसमें सीजनल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें केवल बरसात के मौसम में ही रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि बरसात के मौसम में उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट जैसे ही जायगोट बना, जायगोट के अंदर धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन होकर के बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है। हम जानते हैं कि जायगोट एक सिंगल सेल होती है, लेकिन उसी सिंगल सेल में धीरे धीरे सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन से बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है, उसी को हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो जो जायगोट फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड सेपरेटेडली टू मेक ए बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल, this is called an embryo। स्टूडेंट्स यहाँ पर this है, this is। और अदर डेफिनेशन देखें तो एन एम्ब्रियो एन अनबोर्न बेबी एट एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द यूट्रस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो। तो यूट्रस के अंदर प्राइमरी स्टेज के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। नेक्स्ट आती है इसमें गैमेटोजेनेसिस। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी कि गैमेट्स का बनना, गैमेट्स के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये दो टाइप का होता है कि अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर एग का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं oogenesis। इसके बाद में कुछ डेफिनेशन आती है, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ओविपेरस और विविपेरस। स्टूडेंट्स ओविपेरस उन एनिमल्स को कहते हैं जो एटमॉस्फेयर में अंडे देते हैं, और विविपेरस उनको कहते हैं जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस बाई लेइंग एग, लेइंग एग का मतलब अंडे देना, आर कॉल्ड ओविपेरस बर्ड्स, फ्रॉग, लिजर्ड। इसके अलावा द एनिमल्स विच गिव बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म देते हैं, टू यंग वंस, एक नई जनरेशन को जन्म देते हैं, इस कॉल्ड विविपेरस। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन काउ। तो स्टूडेंट ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी जिनको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करने के लिए पहले देख लिया है। आगे हम ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। आगे इसमें कुछ छोटा सा एक टॉपिक है अपना, इसको हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है किसका, स्पर्म का और एग का।
इन दोनों को आप इसके 4-4, 5-5 पॉइंट नोटबुक पे लिखेंगे और इनका डायग्राम बनाना है आपको। तो स्पर्म, जैसे कि हम बता चुके हैं कि स्पर्म क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है। तो द स्पर्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल सेल एंड वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। इनको देखने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी। द स्पर्म इज अबाउट 0.05 mm लॉन्ग। ये कितना है, 0.05 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ये हाईली एनलार्ज स्केच ऑफ स्पर्म इज शोन इन फिगर। एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। स्पर्म हैज़, एक स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं। हैज़ ए हेड, एक हेड होता है इसके अंदर, ये इसका हेड पार्ट है। ए मिडिल पीस ये इसका मिडिल पार्ट होता है। यहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं जो कि सेल का पावर हाउस कहते हैं, और वही इसमें एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं और इसको एनर्जी देते हैं ताकि ये मूव कर सके। इसके अलावा टेल, और एक इसमें बहुत बड़ी पूंछ होती है। स्पर्म, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। स्पर्म इज ए सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। मीन्स ये सभी जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल इज टाइटली पैक्ड इन इट्स हेड। इसका न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, इसके हेड में होता है। द स्पर्म सेल हैज़ वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। द पर्पज ऑफ टेल ऑफ स्पर्म इज टू मेक इट मूव। तो टेल जो है वो इसमें इसको मूव कराने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके जो मिडिल पार्ट है इसमें यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियाज एनर्जी रिलीज करते हैं, ये एनर्जी टेल में ट्रांसफर हो जाती है। तो टेल की हेल्प से ये मूव कर पाते हैं। द स्पर्म मूव बाई वेविंग इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड। द टर्म स्पर्म इज सोर्ट फ्रॉम द वर्ड स्पर्मेटोजोन विच मीन्स मेल सेक्स सेल और मेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो कि स्पर्म है, तो इसी के नाम पर इसका नाम भी स्पर्म रखा गया है। तो ये एक ग्रुप होता है स्पर्मेटोजोन का, तो उसी के नाम पर इसका नाम स्पर्म रखा गया है। इसके अलावा हम एग को अगर देखें तो द एग ओवा आर आल्सो वेरी स्मॉल एंड वी नीड टू माइक्रोस्कोप टू सी देम। एग्स और ओवा आर हाउएवर मच लार्जर देन स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। द ह्यूमन एग और ओवम इज राउंड एंड अबाउट 0.15 मिलीमीटर इन डायमीटर। 0.15 मिलीमीटर डायमीटर का होता है। ये हाईली एनलार्ज्ड स्केच ऑफ एग इज शोन इन फिगर। द एग, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। द एग ओवम इज आल्सो सिंगल सेल हैविंग ए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एन एग हैज़ थिन लेयर ऑफ जेली कॉल्ड जेली कोट। ये जेली कोट होती है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना कोरोना रेडिएटा या जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होती है। विच अलाउज ओनली वन स्पर्म टू एंटर इन इट। यानी कि इसमें केवल इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन केवल एक ही स्पर्म को एंटर करती है। एक स्पर्म जैसे इसके अंदर एंटर हुआ तो बाकी इसकी सरफेस के अंदर चेंजेज होते हैं, जिससे अनदर स्पर्म इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। प्लीज़ नोट दैट द फीमेल गैमेट और फीमेल सेक्स सेल इज known by two names, egg or ovum. So whether we use egg or ovum, it will means same things. Another point to be noted is that plural of ovum is ova. तो ovum का plural क्या है, ova. Some of animals like birds, hens, ostrich and reptiles, snakes, crocodiles have a large egg. इनका egg बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस है, एग के अंदर न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके अलावा स्पर्म का ये रेड कलर का अंदर का पार्ट न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है जो कि इसका हेड पार्ट है। इसके अलावा ये ट्रंक है, यानी कि इसका मिडिल पार्ट है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। इसके अलावा इसमें टैल है, तो इसमें देखें अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, जेली कोट ये कोरोना रेडिएटा की एक कोट होती है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है तो जो एग होता है वो अपनी जगह पे होता है और
जो स्पर्म होता है वो अपनी पूंछ की हेल्प से, अपने टेल की हेल्प से मूव करता हुआ इस एग तक पहुंचता है और इसका जो हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट इस एग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और दोनों का मीन्स स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जिससे एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं जायगोट। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस दोनों डायग्राम बनाने हैं, इनके बारे में लिखना है, नोट्स को एज इट इज़ नोटबुक में लिखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स ह्यूमन में मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। थैंक्स।